पास की गई सभी एंट्रीज को अगर आपने देखना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पर आना है। ठीक है, यानी अगर आप होम मेन्यू में, मान लीजिए तो मैं इसे सर्च कंपनी करता हूँ, तो अगर आप होम मेन्यू में यानी कंपनी इन्फो मेन्यू पर हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेक्ट कंपनी में को सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, एंटर दबाना है। ठीक है, अब यहाँ से आपको उस पर्टिकुलर कंपनी को सिलेक्ट करना है और फिर से एंटर दबाना है। तो आप क्या होंगे, गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पर आप आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको जाना है डिस्प्ले ऑप्शन पर। ठीक है, डिस्प्ले ऑप्शन पर, या फिर आप क्या कर सकते हैं, सीधे डी की जो है कीबोर्ड में प्रेस कर सकते हैं, जो डिस्प्ले को ओपन करने का जो है शॉर्टकट है। ठीक है, तो इस तरह से डिस्प्ले मेन्यू जो है आपके टैली स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में जितने भी ऑप्शंस हैं वो उनका कोई ना कोई एक शॉर्टकट है ओपन करने का उनको। ठीक है, जैसे डिस्प्ले का जो है डी है, अगर मैं बाकी ऑप्शंस पे जाऊं तो आपको उनका जो शॉर्टकट है वो रेड कलर से हाईलाइटेड दिखाई देगा, जैसे बैंकिंग का एन है, इंपोर्ट डेटा का ओ है। या फिर अगर आप वैसे भी देखें तो हर ऑप्शन पे आपको एक कैरेक्टर थोड़ा हाईलाइटेड दिखेगा या बोल्ड दिखेगा, जैसे बैलेंस शीट में बी देखिए थोड़ा बोल्ड है, प्रोफाइल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पी है। ठीक है, ऐसे ही डिस्प्ले में डी है। तो आप नेविगेट ना करने के बजाय क्या कर सकते हैं, सीधे इन शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे डिस्प्ले को ओपन करना है तो सीधे में डी की जो है कीबोर्ड में प्रेस करूँगा, तो इससे डिस्प्ले मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब हमें जाना है डे बुक में। ठीक है, या इसके लिए मैं शॉर्टकट भी यूज़ कर सकता हूँ, जिसका शॉर्टकट है डी, तो मैं डी प्रेस करूँगा, डे बुक जो है टैली में ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमें यहाँ पर जो है अभी हमें सिर्फ एक एंट्री जो है शो कर रहा है। ठीक है, ये वो एंट्री है जो हमने लास्ट में जो है, मतलब लास्ट एंट्री जो हमने पास की थी ये वो एंट्री है। ठीक है, तो लास्ट एंट्री हमने जो पास की थी वो डेट थी 1 जनवरी 2024। ठीक है, अब अगर आपको किसी दूसरी डेट की एंट्रीज देखनी है, मान लीजिए मुझे देखनी है 1 अप्रैल की देखनी है, तो मैं क्या करूँगा, F2 की प्रेस करूँगा कीबोर्ड में। ठीक है, तो इससे चेंज डेट ऑप्शन जो है ओपन होगा, या फिर आप यहाँ से डेट ऑप्शन पर भी जो है क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे देखनी है 1 अप्रैल की। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2023 की, तो 23 टाइप करेंगे, जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा तो मुझे 1 अप्रैल की जो है एंट्रीज जो भी हमने पास की थी वो यहाँ डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे देखनी है 31 मई की। ठीक है, तो जैसे एंटर करेंगे तो 31 मई की एंट्रीज यहाँ हमें शो करेगा। या फिर अगर हमें देखनी है 1 जून की, ठीक है, तो 1 जून की यहाँ पे हमें एंट्री शो करेगा। तो जिस भी पर्टिकुलर डेट की एंट्री आपको शो करनी है या देखनी है तो यहाँ से आप डेट पर क्लिक करके वो डेट टाइप कर सकते हैं और फिर आपको वो पर्टिकुलर डेट की एंट्री शो हो जाएगी। ठीक है, अब अगर आपको डेट वाइज नहीं देखनी है एंट्रीज, आपको पीरियड वाइज देखनी है, यानी एक मंथ की पूरी एंट्रीज देखनी है या फिर एक पूरे फाइनेंशियल ईयर की एंट्रीज देखनी है, तो आप क्या करेंगे, आपको उसके लिए प्रेस करना है Alt + F2। ठीक है, ये शॉर्टकट है इसकी, या फिर यहाँ पे ऑप्शन भी है इसका। ठीक है, पीरियड करके इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो मुझे देखनी है आपकी 1/4/23 से 31/3/24 की। ठीक है, तो जैसे मैं एंटर दबाऊंगा तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की मुझे सारी एंट्रीज जो भी हमने पास की थी टैली में वो शो कर रहा है। ठीक है, इस तरह से आप पीरियड वाइज भी जो है एंट्रीज देख सकते हैं। या फिर अगर आपको ना तो पीरियड वाइज देखनी है ना डे वाइज देखनी है, आप अभी तक आपने टैली में जितनी भी एंट्रीज की हैं वो अगर आपको देखनी है तो आप क्या करेंगे, डेट में जाएंगे, उसके बाद स्पेस की जो है कीबोर्ड में प्रेस करेंगे। ठीक है, इसको आपने ब्लैंक कर देना। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो जितनी भी एंट्रीज अभी तक आपने टैली में पास की होंगी वो सभी आपको यहाँ शो करेगा। ठीक है, तो डेट भी यहाँ पे शो कर रहा है, साथ ही आपको वाउचर टाइप भी यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी जो है एंट्रीज को देख सकते। इसके अलावा जो है अगर आपको किसी पर्टिकुलर वाउचर टाइप के हिसाब से अपनी एंट्रीज को देखना है, यानी मान लीजिए आपको किसी एक वाउचर की एंट्री सिर्फ देखनी है, यानी सिर्फ सेल्स वाउचर की देखनी है, कैसे आप करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड में आपको F4 की दबानी है। ठीक है, तो इससे वाउचर्स टाइप यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। अब मान लीजिए हमें सिर्फ सेल्स वाउचर की एंट्रीज को देखना है। ठीक है, तो हम सेल्स वाउचर में आएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो जो भी हमने ऊपर टाइम पीरियड सेलेक्ट किया होगा उस टाइम पीरियड में जो भी एंट्रीज सेल्स से रिलेटेड होंगी वो हमें यहाँ शो करेगा। ठीक है, ऐसे ही
चेंज वाउचर में आपको फिर से क्लिक करना है। अब मान लीजिए हमें पेमेंट वाउचर्स की एंट्री सिर्फ देखनी है, ठीक है। तो पेमेंट वाउचर में आएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो पेमेंट वाउचर में जो भी एंट्रीज हुई होंगी इस टाइम पीरियड में वो हमें शो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मतलब यहाँ से जिस भी पर्टिकुलर वाउचर की एंट्रीज आपने देखनी है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे जर्नल वाउचर की देखनी है तो एंटर प्रेस करेंगे तो वो एंट्रीज आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको सभी एंट्रीज को देखना है तो ऑल आइटम्स पर आपको सिलेक्ट करना है और फिर एंटर दबाना है। तो इस टाइम पीरियड में सभी वाउचर्स टाइप की एंट्री आपको डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इन एंट्रीज का डिटेल्ड व्यू देखना है तो ऊपर आपको यहाँ पे डिटेल्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है, या फिर उसकी जो शॉर्टकट की है वो है Alt+F1। तो ये जो एंट्रीज हैं इनका डिटेल्ड व्यू आपको शो हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको किसी एंट्री में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ ऑल्ट्रेशन करनी है, तो कैसे आप करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, उस एंट्री में आना है। मान लीजिए ये जो सेल्स वाली एंट्री है इसमें हमें चेंज करना है कुछ, ठीक है। तो इस पर आएंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब मैं इसको इसके जो अमाउंट को 50,000 अमाउंट है इसको मैं करना चाहता हूँ 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख करूँगा, उसके बाद ठीक है इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से जो है आप किसी भी एंट्रीज में ऑल्टरेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, देखिए नीचे पे, कि ऑल्टर अगर आपको करना है तो उस एंट्री में आप आके आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है, ठीक है। मान लीजिए इसको फिर से हम करते हैं, नाइको इलेक्ट्रॉनिक्स वाली को चेंज करते हैं, 15,000 की जगह हम कर देते हैं इसको 20,000, ठीक है। इस तरह से जो है आप चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी एंट्री को डिलीट करना है, किसी वाउचर एंट्री को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? उस वाउचर एंट्री पे आप आएंगे। सबसे पहले मान लीजिए हमको डिलीट करना है इस वाली एंट्री को, रेंट को हम चलिए कैश को कर देते हैं, ठीक है। इसको डिलीट करना है तो क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको Alt+Delete ये कीबोर्ड दबाना, ये शॉर्टकट की प्रेस करनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है डिलीट के आगे क्या लिखा है, एक अंडरलाइन है जिसका मतलब ऑल्ट है और डी लिखा हुआ है, तो ये इसकी शॉर्टकट की है। जैसे ही आप Alt+D प्रेस करेंगे तो ये आपसे कंफर्मेशन के लिए मांगेगा। जैसे ही आप एंटर दबाएंगे तो वो एंट्री आपकी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी एंट्री को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको किसी एंट्री को डिलीट नहीं करना है बल्कि उसे कैंसिल करना है, ठीक है। यानी अगर आपने कोई एंट्री डुप्लीकेट कर दी है या फिर आपने एंट्री तो कर दी थी लेकिन अब जो है ऑर्डर कैंसिल हो गया है, या फिर हो सकता है आपके जो प्रोडक्ट था वो रिटर्न हो गया है, तो इस केस में आपको किसी एंट्री को कैंसिल करने की ज़रूरत हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस एंट्री में आना, एंट्री पर आना है जिसको आपने कैंसिल करना है। जैसे हमें इस कैश वाली सेल्स वाली ट्रांजैक्शन को कैंसिल करना है, तो इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको Alt+X ये कीबोर्ड में प्रेस करना है, ठीक है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये कंफर्मेशन के लिए पूछेगा, उसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है, तो ये आपकी एंट्री जो है कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। इसका नीचे देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है कैंसिल करके, उसके आगे इसका शॉर्टकट है Alt+X। इस तरह से आप जो है इन एंट्रीज में से किसी एक एंट्री को कैंसिल कर सकते हैं। या फिर अगर आपको किसी एंट्री को डुप्लीकेट करना है, ठीक है, यानी कोई एंट्री ऐसी है जो सिमिलर है आपकी पिछली एंट्री से, तो उसको आप डुप्लीकेट कर सकते हैं यहाँ से। तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस एंट्री को सिलेक्ट करना है। जैसे हमें इस सेल्स वाली एंट्री को डुप्लीकेट करना है, ठीक है। तो उसका नीचे ऑप्शन दिया गया है डुप्लीकेट करके, ठीक है। उसका शॉर्टकट क्या है, Alt+2। तो जैसे ही मैं Alt+2 प्रेस करूँगा तो ये एंट्री जो है ये वाउचर जो है ये ओपन हो जाएगा। अब अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे डेट मेरे को बदलनी है, मान लीजिए मुझे करनी है डेट 2 अप्रैल, ठीक है। उसके बाद मेरे को इनवॉइस नंबर भी चेंज करना है, तो मैं इसे 002 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अमाउंट में कर देता हूँ 2 लाख, ठीक है। तो इसे 2 लाख कर देते हैं, उसके बाद मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैश की एंट्री जो है यहाँ पे आ चुकी है 2 लाख, ठीक है, 2 अप्रैल की। तो इस तरह से जो है आप किसी एंट्री को डुप्लीकेट जो है कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एक न्यू वाउचर ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो कैंसिल्ड वाउचर है, ठीक है, इसके पहले हमें एक और सेल्स वाउचर ऐड करना है, तो हम कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ नीचे
इंसर्ट वाउचर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले डेट टाइप करेंगे, तो 1/4/2023 इसको रखते हैं। फिर टाइप करेंगे बिल नंबर, डेबिट में कैश, और इसको रखेंगे अमाउंट को 5 लाख, ठीक है। सेल्स में उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए कैंसिल्ड वाउचर के पहले एक और वाउचर यहाँ पर सेल्स का ऐड हो चुका है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस वाउचर का जो नंबर है वो है 2, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप वाउचर ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे इसके बाद कैंसिल के बाद ऐड करना होता तो मैं क्या करता, ऐड वाउचर पर क्लिक करता, ठीक है। पहले करना है तो इंसर्ट वाउचर पर क्लिक करना है अपने वाउचर को सिलेक्ट करने के बाद, अगर बाद में करना है तो ऐड वाउचर पर क्लिक करना है, ठीक है। अब अगर मुझे किसी वाउचर को हाइड करना है या किसी लाइन को जो है रिमूव करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? जैसे मुझे इस कैंसिल्ड वाली वाउचर को हाइड करना है, तो इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ से रिमूव लाइन पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। या इसकी शॉर्टकट है Alt+R। जैसे ही मैं दबाऊँगा, वो जो कैंसिल्ड वाली ट्रांजेक्शन थी या वाउचर था, वो यहाँ से हाइड हो चुकी है। अगर मुझे उसे शो करना है दोबारा से, तो कैसे करेंगे? यहाँ से रीस्टोर लाइन पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, तो वो कैंसिल्ड वाली ट्रांजेक्शन शो हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इन वाउचर्स को एक साथ सेलेक्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे आप? मान लीजिए मुझे इसमें से कुछ वाउचर्स को डिलीट करना है, तो एक-एक करके डिलीट करने के बजाय मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है सेलेक्ट करने के लिए स्पेस, इसकी शॉर्टकट है। तो जैसे मुझे 3-4 वाउचर्स को सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सेलेक्ट किया, उसके बाद स्पेस की प्रेस की, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाउचर को सेलेक्ट किया, फिर से स्पेस की सेलेक्ट की प्रेस की, ठीक है। फिर तीसरे वाउचर को सेलेक्ट किया, फिर इसकी स्पेस की प्रेस की, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग-अलग वाउचर को सेलेक्ट करके स्पेस की जैसे ही प्रेस करेंगे, तो वो वाउचर सेलेक्ट हो जाएंगे। अब जैसे मुझे डिलीट करना है इन्हें, तो मैं यहाँ से Alt+D प्रेस करके इन्हें डिलीट कर सकता हूँ एक साथ, या अगर कैंसिल करना है तो वो भी कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आपको सभी वाउचर्स एंट्रीज को सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो देखिए उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+स्पेस। जैसे ही मैं Ctrl+स्पेस प्रेस करूँगा, तो ये सभी वाउचर्स जो हैं सिलेक्ट हो जाएंगे। अनसेलेक्ट करना है इनको, तो वापस से Ctrl+स्पेस प्रेस करूँगा, ये सभी वाउचर्स अनसेलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आप जो भी वाउचर्स में एंट्री करते हैं, उन्हें आप डे बुक की हेल्प से इस तरह से यहाँ देख सकते हैं। डे वाइज भी देख सकते हैं, या अगर आपको किसी पर्टिकुलर पीरियड की एंट्रीज को देखना है, तो वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा इन एंट्रीज को अगर आपको डिलीट करना है वो कर सकते हैं, ऑल्टरेशन करनी है आपको किसी एंट्री में तो वो कर सकते हैं, कैंसिल करना है वो कर सकते हैं, डुप्लीकेट एंट्री किसी एंट्री की आपको क्रिएट करनी है वो यहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से वाउचर भी जो है ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम Ctrl+Q दबाकर इसमें बैक कर देंगे। सो इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे